ये प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। भारत माता की जय हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, आइए, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक भाई कह रहा है दिवाली पे छुट्टी कब करोगे? देख ध्यान से भाई। 9 तारीख 8 है आज। आज मैं पढ़ाऊंगा 9 तारीख। कल क्लास ले भी सकता हूँ और कल छुट्टी भी हो सकती है। 10 को मैं लूंगा ही लूंगा क्लास। 11, 12, 13, 14, ये 4 दिन छुट्टी रहेगी, है ना। कल हो सकता है मुझे छुट्टी करनी पड़े या हो सकता है मैं क्लास रख भी लूँ, दोनों केसेज पॉसिबल हैं। लेकिन 11, 12, 13, 14 4 दिन आपकी छुट्टी रहेगी रहेगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को। बहुत ही खूबसूरत सवाल। करने की कोशिश करिए। एक सेकंड रुकना बस भाई। ये हो गया, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहे हैं मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर एंड नहीं हैड ही had he traveled 3 kilometer per hour faster, he would have taken 40 minutes less. कहता है had he traveled 3 kilometer per hour faster, he would have taken 40 minutes less. But if he decrease his speed 2 kilometer per hour, then he becomes 40 minutes late. Find the distance. मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, दो कंडीशन में सवाल बोला हुआ है, दोनों कंडीशन को मेंशन कर दो, समझने की कोशिश करिए। पहली लाइन में कह रहा है मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर। कहता है एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को स्कूटर से ट्रेवल करता है, फुल स्टॉप। फिर क्या कह रहा है भैया? फिर कह रहा है हैड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 40 मिनट कम समय लगेगा। यह है मेरे प्यारे बच्चों पहली कंडीशन। कहता है जी एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को किसी स्पीड से जाता है, मान लीजिए वो एस स्पीड से जाता है, एस है उसकी ओरिजिनल स्पीड। तो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कहता है वो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता है, 0 मिनट लेट या जल्दी नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पहुंचता है। लेकिन कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, S+3 कर दे, तो कहता है ऐसी कंडीशन में वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, 40 मिनट कम समय लेगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उसी डिस्टेंस को इस स्पीड से और इस स्पीड से चलेगा तो टाइम का डिफरेंस आएगा 40 मिनट। अब डिस्टेंस निकालने का बाबू सूत्र आप पढ़े हैं क्या? दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन। डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या पढ़े? दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन। कौन कौन सी स्पीड? एक S+3। दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आया जी? 3। और टाइम का डिफरेंस, दोनों स्पीड से लगे समय का अंतर कितना है? 40 मिनट। 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 40/60। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का सूत्र। बहुत सूत्र। अब अगले स्टेप में क्या कह रहा है बाबू, उस बात को समझो। कहता है भाई अगर वो अपनी स्पीड S किलोमीटर पर आवर रखे तो अपने डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाएगा, बिल्कुल। लेकिन कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। कहता है बट इफ ही डिक्रीज ही स्पीड बाई 2 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम्स 40 मिनट्स लेट। तो कहता है 40 मिनट लेट हो जाता है। कहता है अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे,
तो कहता है फिर 40 मिनट लेट पहुंचता है, 40 मिनट लेट पहुंचता है। यानी इन दोनों स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 मिनट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्पीड, एक स्पीड एस है तो दूसरी स्पीड है S-2, दोनों स्पीड का डिफरेंस आया तो, और इनके बीच के समय का जो डिफरेंस है वो 40 मिनट है। 40 मिनट को घंटे में बनाएंगे बटे 60। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों वही डिस्टेंस और ये भी वही डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। सोल्व करेंगे, आंसर कैसे समझिए। मेरा ख्वाब है। आइए मेरे बच्चे, जिन भाइयों को धुंधला दिख रहा है उनका धुंधलापन दूर करते हैं और बात को अच्छे से समझाता हूं। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड एस से चले और फिर अपनी स्पीड बढ़ा ले, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस 3 और टाइम का डिफरेंस 40/60 है। एस से चले और स्पीड घटा दे तो स्पीड का डिफरेंस इतना, टाइम का डिफरेंस इतना आ गया। तो दोनों ही डिस्टेंस कहता आपस में बराबर है, वही डिस्टेंस चलने। तो सोल्व करेंगे मेरे भाई, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए यार, इससे ये कटा, मतलब इससे ये वाली वैल्यू कटी, इससे ये वाली वैल्यू कटी, ठीक है। एस से एस कटा, ठीक है। 2 को इससे करेंगे 2s, 2 तिया 6। 3 को इससे करेंगे 3s माइनस 3 दूनी 6, है ना। 3 और 2 में से गया s, 6 और 6 12, यानी स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर पर, स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर। हाँ जी। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगी मेरे बच्चे? तो स्पीड हो गई 12, तो ये 12, 12 और 3 15 बटे 3, 12 12 और 3 15 बटे 3 गुना 40/60, 20 दूनी 40, 20 दिए 60। अब देखिए 3 5 15, 3 चौक 12, 4 5 20 दूनी 40। तो मेरे प्यारे जो डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी आ गई? 40 किलोमीटर। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया 40 किलोमीटर। हाँ जी, प्लीज सॉल्व इट। समय लेना आराम से, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड एस से जाए
तो मानिए एग्जैक्ट टाइम पहुंच जा रहा। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो कहता है उस केस में 4 घंटे कम लगते हैं, यानी 4 घंटे बच जाते हैं इससे को चलने में। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का सूत्र आप जानते हैं क्या होगा, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट s इंटू एस प्लस 6 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 6 और टाइम का डिफरेंस है 4 घंटे। दूसरे केस में कह रहा है अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर घटा ले, यानी हम माइनस कर दे s माइनस 6 कर दे, तो कहता है कि 6 घंटे ज्यादा समय ले जाएगा, फिर लेट हो जा रहा है 6 घंटे, तो टाइम का डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चे 6। तो एक स्पीड है s, दूसरी स्पीड है मेरे बच्चों s माइनस 6, तो स्पीड का डिफरेंस 6, आपने कहा बिल्कुल, और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 घंटे। अब देखिए मेरे बच्चे सोल्व करते हैं। अब हल्का सा समझने की कोशिश करना, 6 से 6 उड़ाया, s से s उड़ाया, अब बेशक चाहो तो गुना कर लो, 4 को ऐसे करोगे 4s, 4 छिक 24, 6s, 6 छिक 36, 2s की वैल्यू आ गई 36 और 24 60, s की वैल्यू आ गई 30, तो स्पीड आ गई मेरे प्यारे को 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी s की वैल्यू 30 आ गई, 30 और 6 36, बटे कितना आ गया 6, गुना आ गया 4। हाँ जी, अब देखिए मेरे बच्चे 6 छिंग 36, 6 चौक 24 30 720, तो डिस्टेंस आ गई 720 किलोमीटर। आप यहां से निकाल दें या एस की वैल्यू यहां रख के यहां से निकाल दें, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा मेरे बच्चे। बात समझ के, 720 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। अब यहां जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है, देखते ही गोली मारने वाला। कुछ शब्दों पे मैं एक्स्ट्रा और डाल रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, इनको समझ के करना है। करिए, अब देखता हूं कितने बच्चे तोड़फोड़ मचा पाएंगे इस सवाल में। देखिए मेरे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि तुम ये ध्यान दोगे। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए एक आदमी की स्पीड, नॉर्मल स्पीड ऐसा है, उससे वो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता है।
लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यानी दोनों स्पीड की वजह से, एक स्पीड एस है ओरिजिनल, एक स्पीड हो गई एस प्लस 10, दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 10 मेरे प्यारे। ठीक है जी। और समय का अंतर आ रहा है 1 घंटा। अब अगली लाइन में क्या कहा वो ध्यान से सुनना, वो मजेदार बात थी। कहता है ना, बट इफ ही फर्दर इंक्रीज ही स्पीड, कहता परंतु अगर वो अब अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दे, यानी 10 तो पहले ही बढ़ी हुई है, 10 किलोमीटर और बढ़ा दे तो 10 और 10 कितनी बढ़ गई 20, तो कहता अब 1 घंटे 45 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट कितना हो गया, एस इंटू एस प्लस 20। दूसरा केस आ गया, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आया 20, और टाइम का जो डिफरेंस आया मेरे बच्चे वो कितना आया 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटे 45 मिनट के बनाएंगे तो 45/60, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3/4, 4 × 4 और 3 7/4, तो 7/4 घंटे का समय लगता है। अब बेटे कैलकुलेशन बैठाते हैं, आई करता हूं, 0 से 0 उड़ाया, फिर क्या करा, फिर 4 दूनी 8, 8 को एस से क्या 8s आया, अरे यहाँ एस से एस उड़ाओ ना, ठीक है ना। फिर 4 दूनी 8 को एस से क्या 8s आया, 8 दही 80 आया, 7 से करेंगे 7s आया, और 7 दूनी 14, 140 आया। तो एस की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 8 से 14 60, और अगर स्पीड आ गई 60 तो डिस्टेंस पूछा था एस की वैल्यू 60, 60 और 10 70, बटे कितना है जी 10, गुना टाइम का डिफरेंस कितना 1। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट योर डिस्टेंस 420 किलोमीटर। हाँ जी, अगर आप नोटिस करें तो 0 से 420 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर। देखिए मेरे, अब मेरे प्यारे बच्चों अगली टाइप पे आते हैं। मैं अब तक आपको 2 टाइप करा चुका हूं। पहली क्लास मैंने बेसिक रखी टाइम एंड डिस्टेंस की, दूसरी क्लास मैंने जो रखी है वो आपकी रखी टोटली 2 टाइपों पे बेस्ड। पहली जो टाइप ली मेरे प्यारे बच्चों वो मैंने ली कि अगर किसी डिस्टेंस को 2 डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चला जाए और दोनों ही स्पीड का योग दे रखा हो और उन्होंने दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का भी योग दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र ये है, और सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों यहीं से कनेक्ट होगा। दूसरी कॉन्सेप्ट या दूसरा जो टाइप मैंने डिस्कस की आपके साथ वो ये डिस्कस की है कि भाई डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, प्यार से लिखा करो भाई, बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस है। हाँ जी, गुना में दोनों स्पीड से उसी डिस्टेंस को चलने में या उतनी ही डिस्टेंस को चलने में लगे समय का अंतर। ये दो टाइप मैंने लास्ट क्लास में आपको कुल मिला के कराई है।
और मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही टाइप आपको बहुत बेहतर तरीके से आती होंगी। हाँ जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नए और बेहतर चीजों की तरफ चलने जा रहे हैं। टाइप थ्री, टाइप थ्री जो हम आज सीखने जा रहे हैं, इसका कुल मिला के एक उद्देश्य होगा, और वो ये कि कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, या दो खंबे को पार करे, या इधर उधर कुछ हो, यानी जब दो मूविंग चीजें या एक कांस्टेंट एक मूविंग चीजें एक दूसरे को पार करे तो उनके बीच में क्या क्या संबंध तैयार होते हैं, आज मेरे प्यारे बच्चों हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिए। अगर ये कोई आदमी है, आदमी आदमी है, आदमी से प्यार करता है, पोल है, स्टोन है, या ऐसी कोई चीज, कोई चीज जिसकी लेंथ ना हो, लेंथ ना हो, लेंथ या ना हो मतलब उसको ट्रेवल करने के लिए कोई दूरी ना चलनी पड़े। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मुझे पार करना है तो क्या दूरी चलनी पड़ेगी? पॉइंट तो मूव ही नहीं हो रहा, पॉइंट तो कांस्टेंट, और पॉइंट की कोई चौड़ाई है नहीं, लंबाई है नहीं, मतलब ये एक पॉइंट की तरह ही है, मतलब एक बिंदु की तरह है। और मेरे बच्चों कोई ट्रेन इसे पार करना पसंद करे तो कैसे पार करेगी? आइए, ये है मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रेन। अब हम ट्रेन को पार करने की तरफ चल रहे हैं, और ये इसमें हम लगा दे रहे हैं भैया इंजन, ठीक है जी। और ये ट्रेन हम आगे की तरफ चला रहे हैं। ट्रेन की जो लंबाई है उसको मैं टीएल से शो कर देता हूं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो क्या यहां इस जगह आने के बाद पार हो जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं सर। फिर यहां आएगी तो पार हो जाएगी? नहीं। यहां आ जाएगी पार होगी? नहीं। यहां आएगी तब? नहीं। लेकिन हां, जब यहां पहुंचेगी तो ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी। मतलब ये कि कोई ट्रेन किसी खंबे को तब पार करेगी जब वो अपनी दूरी चल लेगी। अपनी दूरी यानी इस ट्रेन की जितनी भी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये आगे मूव कर लेगी तो इस खंबे को पार करेगी। तो इस बात को आपने लिख लेना है, इस बात को लिख लेना है क्या, कि कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को, या किसी पॉइंट को पार करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। ट्रेन की लेंथ के ही बराबर होगी, ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो उस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। पहली चीज। भाई कह रहा सूरज सर प्लीज साफ कीजिए। नहीं दीप, साफ दिख नहीं रहा मेरे भाई। दिक्कत यहां नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपके यहां इंटरनेट की दिक्कत है, तो इस वजह से दिक्कत दे रही है। सूरज भाई क्या दिक्कत है आपको? बीमारी है? अर्पिता, वाह गुरुजी, थैंक यू भाई। शानू, शानू भाई कह रहा है सर जो बैच होता है वो रिकॉर्डेड कब तक रहता है? मेरे प्यारे बच्चों 1 साल तक रहता है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, तो जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये कोई प्लेटफॉर्म है। कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसकी कुछ लंबाई हो, प्लेटफॉर्म हो, या कोई टनल हो, सुरंग हो, या कोई ऐसी चीज जिसकी लंबाई हो, जिसकी लंबाई हो। कह जी कोई गांव पार कर रही है कोई ट्रेन, तो मतलब उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, इतनी से इतना लंबा गांव है ना? तो जब भी किसी ऐसी चीज को पार कर रही हो जो जिसकी कुछ लंबाई है, जैसे मैं मान लेता हूं प्लेटफॉर्म की लेंथ, पीएल माने प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब मेरे बच्चों वही ट्रेन जो पीछे दौड़ रही थी वही ट्रेन आई। ये इसमें भैया पहिया लगे हुए हैं, इस बार एक आध पहिया पीछे लगा देते हैं। ठीक है जी, ये ट्रेन है।
ट्रेन की लेंथ मैं टीएल से डिनोट कर रहा हूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बात बताना, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या यहां पार मानी जाएगी? नहीं। क्या अब पार कर दिया इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म? नहीं। क्या अब पार कर दिया इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म? नहीं। क्या अब पार हो गया? नहीं। क्या अब हुआ? नहीं। अब हुआ जाके सर पार, अब जाके पार हुआ। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? ट्रेन की लेंथ, मतलब देखो, एक तो यहां से डिस्टेंस चालू समझो, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो पूरी पार करनी पड़ेगी, लेकिन यहां तक पार नहीं हुई, अब ये आगे जाएगी तो मतलब इतनी दूरी चलनी होगी, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ पार करनी होगी। यानी अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है, तो उसे पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये दूरी मेरे प्यारे बच्चों चलनी पड़ेगी। हाँ है ना? मेरी बात समझे? पक्का? अब मेरे बच्चों सवाल पर आते हैं। कह रहा है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी खंबे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? उस ट्रेन की लेंथ जितनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी। स्पीड कितनी भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है सर? मीटर पर सेकंड। तो भैया ना टाइम है सेकंड, तो करो क्या कि ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो 60 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। बेसिक क्लास में ये सारी बातें बताएंगे। टाइम कितना ले रही? 30 सेकंड। तो 6×3 = 18, 6×5 = 30, 3×20 = 60, 25×2 = 50, 500। तो ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 500 मीटर। यानी जिस ट्रेन की लेंथ की बात हम कर रहे हैं बाबू, 500 मीटर लंबी है। एक भाई कह रहा समझ नहीं आया, हराम को समझाने के लिए अब क्या मैं ट्रेनों को बिठाता फिर प्लेटफॉर्म पार करके तो दिखाया कैसे चल रही है, अब नहीं आ रहा तो उसमें क्या बताया जाए, तू खुद सोच के बता। जी बानी जी, सी सेट के लिए मोर देन एनफ है, हम सी सेट से बहुत अच्छा लेवल पढ़ रहा है। कहता है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी उस ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी, और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 100 मीटर। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18। टाइम कितना हुआ मेरे बच्चे? ये हमें को निकालना है भैया। ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड बना दिया तो टाइम आ जाएगा सेकंड में। अब देखिए भैया, 6×3 = 18, 6×5 = 30, 5×5 = 25, 25×4 = 100, 4×3 = 12। तो टाइम की वैल्यू आ गई 12 सेकंड। यानी 12वें सेकंड में हम कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 275 मीटर लंबी ट्रेन। ध्यान से शब्दों को सुनना। 275 मीटर लंबी ट्रेन, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म। कहता है 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ, इक्वल लेंथ इन 33 सेकेंड। कहता है ट्रेन की भी लंबाई उतनी ही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई उतनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ही चूंकि उसने बराबर दी है तो x मीटर मान लेते हैं। तो बाबू एक बात बताइए, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब भैया जी आप तो जानत रहेल कि 275 मीटर, अच्छा, दोनों की लेंथ 275 मीटर दे रखी, माफ करिए। तो ट्रेन की लेंथ भी 275 मीटर है और प्लेटफॉर्म की भी। और कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो 275 + 275,
तो भैया कितनी दूरी चलेगी? 550 मीटर। 550 मीटर लेंथ चलेगी। किस स्पीड से जी? एस स्पीड से। कितनी देर में जी? 33 सेकंड में। तो 11 आती है 33, 11 5 55, 50/3। तो स्पीड आएगी 50/3। लेकिन क्या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड? मीटर पर सेकंड। कहाँ है ये? सेकंड में है ये मीटर में? तो मीटर पर सेकंड। अब आप देख रहे हैं कि आपको आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर में घुमाया होगा, किलोमीटर पर आवर चाहा होगा। तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना करो। 5 धाई 50 भैया, 3 छक्के 18, 6 धाई 60, तो 60 मीटर पर सेकंड। इसका ना 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 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो था ही, किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इज योर राइट, मतलब राइट आंसर माय डियर। वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। हाँ जी। अब कह रहा है जी 260 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 260 मीटर। स्पीड कितनी देर की? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुना करें। इतने मीटर पर सेकंड कितनी देर में जी? 23 सेकंड। 18 चौक 72, 4 5 20। तो ट्रेन की लेंथ जमा 260, 5 चौक 20, 23 दूनी 46, 460। तो ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है। ट्रेन की लेंथ जो है वो 200 मीटर है। हाँ जी। करिए। देखिए मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को इतनी सेकंड में पार कर लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म के, तो यानी ट्रेन की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों एक्स है। तो कह रहा है जी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो इसकी ट्रेन की लेंथ की डबल है, 2x। और कह रहा है कोई ट्रेन अपने से डबल लेंथ के प्लेटफॉर्म को पार कर ले रही है कितनी देर में? 32.4 सेकंड में। तो भाई अगर कोई ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ x है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 2x है, यही है ना। तो ये 3x लेंथ जितनी दूरी चलेगी। स्पीड क्या है जी, 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18, कितनी देर में भाई, 32.4 सेकंड में। आइए मेरे भाई, 6×3 = 18, 6×2 = 60, 10 से डेसिमल हटा दो, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 8 24, 108, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 6 18, 36 5 180। तो x की वैल्यू 180। अब पूछ क्या रहा है, तो कहता है प्लेटफॉर्म की लेंथ बताइए। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 180, 180 दूनी 360, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 360 है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 360 है। देखिए मेरे बच्चों, बेसिक अब आपका हल्का हल्का सा हो गया है, तो थोड़ी स्पीड बना ले। कहता है 900 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है, तो कितनी दूरी चल जाएगी, 1800 मीटर। स्पीड क्या है जी, 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कह रहा है जी कितना समय लेगी, टी सेकंड। सोल्व करेंगे आंसर। कहता है भाई एक राजधानी एक्सप्रेस है, 108 मीटर लंबी है और स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक और ट्रेन है जो स्टेशन पर खड़ी हुई है मतलब एक फिक्स्ड चीज है, उसकी लंबाई 148 मीटर। कहता है उसको पार करने में कितनी समय लगाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस उस खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ 148। समझो आपके लिए, तो प्लेटफॉर्म में जोड़ोगे तो 8 8 16, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 256 मीटर डिस्टेंस चलेगी। किस स्पीड से चलेगी जी, 128 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, कितनी देर में जी, टी सेकंड में। 128 दूनी 256, 18 दूनी 36/5, तो टाइम आया 36/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। जल्दी से कमेंट करिए, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही। सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, पढ़िए। कह रहे एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है, वह 72 की स्पीड से चल रही 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 330 तो होगी ट्रेन की लंबाई और 710 मीटर हो गया लंबा प्लेटफॉर्म, तो पार करने में कितनी दूरी चलेगी, 7 3 10, 1040 मीटर की दूरी चलेगी। किस स्पीड से चलेगी जी, 72 को मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कह रहा है जी कितनी देर में ये कारनामा हो जाएगा, टी सेकंड। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, पक्का। एक भाई कह रहा है 80% समझ आया, कोई नहीं मैं और ठंडा हो जाता हूं, आप करिए। जिन भाइयों का बेसिक अच्छा है वो बेसिकली इसको बेसिक लाइव ना देखें, वो इसको रिकॉर्डेड वर्जन में देख के खड़ाखट 2x की स्पीड पे निपटा दे, क्योंकि अभी काफी बेसिक होना है इस टाइप का। देखिए मेरे भाई, क्योंकि अगर आपको 80% समझ आ रहा है तो इट हैव सम मिस्टेक बाय मी। कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को इतनी देर में पार करती है। मेरे बच्चों, एक बेसिक बात आप समझो हमेशा के लिए, कि मैं शुरुआत के 4-5 सवाल बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, उसके बाद हल्की सी स्पीड बनाता हूं। अगर आपको दिक्कत है तो आप बोल दिया करें। कहता है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। सिर्फ इतनी लाइन पढ़ेंगे और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, 36 की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर रही है तो मेरे बच्चे, इस बात का मतलब ये हुआ कि खंबा पार करने में कितनी दूरी चलेगी। तो आप कहेंगे सर, खंबा पार करने में ट्रेन को जो दूरी चलनी पड़ती है वो अपनी किसके बराबर चलनी पड़ती है, लंबाई के बराबर चलनी पड़ती है। तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होती है, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, टाइम ले रहा है 25 सेकंड। जो हाईलाइट किया है, फोकस ओनली ऑन दैट पोर्शन। 18 दूनी 36, 25 5 दूनी 10, 10 25 250। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो हो गई 250 मीटर। ट्रेन की लेंथ हो गई 250 मीटर। अब कह रहा है 350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। 350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। तो भाई
अगर कोई पुल पार करना है तो ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी, अपनी लेंथ प्लस पुल की लेंथ, तो 250 मीटर तो होगी ट्रेन की खुद की लेंथ, और 350 मीटर होगी पुल की लेंथ। तो डायरेक्ट अगर निकाल दो तो कितनी लेंथ चलनी होगी, 600 मीटर की लेंथ चलनी होगी। किस स्पीड से जी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कह रहा कितनी देर में ये कारनामा कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 60 सेकंड में। कुछ ऐसा कमाल के तेरा हो जाऊं, तो 60 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चे ये कारनामा हो जाएगा। जो हाईलाइट नहीं किए वो एक दूसरा सवाल है, पहला सवाल कुछ और है, दूसरा सवाल कुछ और है, तो ये दूसरे को सेट करा है। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए। कहता भाई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो 150 और 300 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 450। तो 450 मीटर लेंथ इसे चलनी है, 90 की स्पीड है, 5/18 से गुना कर दोगे भाई, मीटर पर सेकंड है, तो यहां से आप टी निकाल लोगे कि कितनी देर में ये कारनामा कर जाएगी, कितनी देर में मेरे प्यारे बच्चे कारनामा करेंगे। आइए ये बहुत खूबसूरत सवाल है, करिए। कहता जी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर ले रही है। सिर्फ इसी लाइन को पढ़ेंगे, दूसरी लाइन को नहीं पढ़ेंगे। कहता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। कह रहा है जी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही, आदमी को पार कर रही है, किसी पॉइंट को पार कर रही, तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। और ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो स्पीड कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18। कहता है जी इस स्पीड से कितनी देर में, 15 सेकंड में उड़ा दे रही। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 15 दूनी 30। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ आ गई 300 मीटर होगी मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ। हाँ जी 300 मीटर होगी मेरे बच्चों ट्रेन की लेंथ, 300 मीटर होगी ट्रेन की लेंथ। अब कह रहा है जी ट्रेन की जो लेंथ है वो है 300 मीटर, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और उस ट्रेन की लेंथ इससे 50% ज्यादा है, अनदर ट्रेन, अनदर ए से होता है ओ से, समझो अदर ट्रेन लेंथ कितनी है, ये ओरिजिनल ट्रेन है, ये अदर ट्रेन लेंथ कितनी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक है जी, प्लेटफॉर्म अदर लेंथ ट्रेन। तो भैया आप कहोगे वो इससे 50% ज्यादा है, तो 300 का 50% कितना होगा, 150। 150 ज्यादा मतलब ये कितनी लेंथ की है, 450 लेंथ की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, कहता है ये ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन, तो इसका 50% 150 जोड़ोगे 450 मीटर लंबाई वाली ट्रेन को ये पार करना चाह रही। कहता कितनी देर में पार कर लेगी आपको बताना है। तो मेरे बच्चे अगर ये ट्रेन इस
खड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 300 जमा 450, जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 750। स्पीड कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो भैया स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18। टाइम आ गया कितनी देर का भैया? 15 सेकंड। नहीं, कि टाइम निकालना है मेरे भाई। देखिए 18 चौक 72, 5 चौक 20, जीरो काटा 2 बटे आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 75/2, 37.5, 37.5 सेकंड। 37.5 सेकंड में ऐसा कुछ कमाल कर देगी कि मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसे ठंडे दिमाग से समझो, फिर मैं दोबारा से इस बात को समझाता हूं। एक बार समझो फिर समझाता हूं। भाई समझ तो गए, पर समझाऊंगा। मेरे बच्चों ध्यान देना। देखिए थोड़ी सी बेसिक समझ की जरूरत होगी, और अगर आप में वो बेसिक समझ है तो आप उड़ा देंगे। सवाल में कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में या किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर रही है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ट्रेन की जो लेंथ है ना, ओरिजिनल जो ट्रेन की लेंथ है, उतनी लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है। ट्रेन की लेंथ को, ओरिजिनल लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है यही ट्रेन, देखिए फिर से समझाता हूं, हाईलाइट लाइन को पढ़िए कि एक ट्रेन क्रॉसेज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, किसी पॉइंट को पार करे, तो कितनी दूरी चलेगी? जितनी बेसिकली उस ट्रेन की लेंथ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रेन अपनी लेंथ जितनी डिस्टेंस को 15 सेकंड में पार कर ले रही है। अब क्या कह रहा है? अब सवाल में कह रहा है कि इस ट्रेन को पार करना है अपने से 50% ज्यादा लंबी ट्रेन को। तो मेरे बच्चे 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ 2 यूनिट है, तो अब इसे जो पार करना है वो किस ट्रेन को पार करना है? जिसकी लेंथ इससे 50% ज्यादा है। 2 का 50% होता है 1, यानी 1 मीटर लंबी लेंथ को पार करना है। तो इस ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ कितनी है भैया? 2 यूनिट। और जो न्यू ट्रेन है जिसको खड़ी को पार करना है, उसकी लेंथ इससे 50% ज्यादा, मतलब 2 और 1 3, तो उस ट्रेन की लेंथ है 3 यूनिट। तो अब इसे जो डिस्टेंस चलनी है वो कितनी चलनी है? 5 यूनिट। तो भाई 2 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15 सेकंड लगता है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15/2 सेकंड लगेगा। 15/2 सेकंड लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, 3 और 2 5 यूनिट डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा? 15/2 गुना 5, 75/2 सेकंड, यानी 37.5 सेकंड। फिर से समझो, समय लगे हजारों साल, फर्क नहीं पड़ना। मतलब यह कि एक बार तैयारी 16 तैयारी।
कह रहा भाई ट्रेन की लेंथ अगर 2 यूनिट मैंने मान ली तो 15 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। कोई ट्रेन खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है, आदमी को, तो मतलब अपनी लेंथ 15 सेकंड में पार कर रही है। हमने ट्रेन की लेंथ मान ली 2 यूनिट। अब कह रहा है वो इसे एक और ट्रेन पार करनी है जो खड़ी हुई है और उसकी लेंथ इससे 50% ज्यादा है। तो ये दो मैंने मानी इसलिए जिसका 50% निकाल सके, यानी दो में एक जोड़ा 3 यूनिट लेंथ, तो 3 और 2 5 यूनिट लेंथ चलेगी कितनी देर में, ये पूछा बस सीधा। अब आ गया ये, करिए मेरे बच्चे। मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए बंटी मैं इतने सवाल यहीं पे करा रहा हूं, एक एक टाइप के दुनिया भर के सवाल करा रहा हूं कि आप उसी को रिवाइज करो, फिर आप बुक से प्रैक्टिस करना, पहले इन्हीं को रिवाइज करो। आइए मेरे भाई, कहता है 72 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, कहता है कोई ट्रेन की लेंथ है, कहता है उस ट्रेन की लेंथ जितनी है उससे आधी है सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई, सुरंग की लेंथ को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ अगर 2x मान लेता हूं तो इसकी लेंथ हो गई x, क्योंकि उसने खुद कहा कि ट्रेन से आधी लंबाई है सुरंग की। तो मेरे बच्चों अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, ट्रेन की लेंथ जमा सुरंग की लेंथ, तो 2x और x 3x लेंथ चलनी होगी। स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे 5/18, टाइम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 60 सेकंड। 18 × 4 = 72, 3 × 20 = 60, 20 × 5 = 100, तो x की वैल्यू आ गई 400 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 400 मीटर। हाँ जी, ट्रेन की लेंथ है मेरे बच्चों 400 मीटर। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो खोल के बताइए, नहीं है? अब अगली बात पे आते हैं। अब कह रहा है ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, कहता है यही ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 4 दूनी 800 मीटर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 400 तो 800 मीटर। कहता है अब जो ट्रेन है, अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उस लाइन को पढ़ेंगे। ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। देन फाइंड in how much time it will cross another train, then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its own speed। सर इस पे आ जाइए। अब मेरे बच्चों ये बताइए ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 800 मीटर, ठीक है जी। अब कह रहा है एक और ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ कितनी है जी, इससे डबल है 1600 मीटर। कहता है एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई इससे डबल है जो खड़ी हुई है बिल्कुल, कहता है उसको पार करने में कितना समय लगेगा ये आपने बताना है। तो भैया जोड़ेंगे तो डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब भैया जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ होगी, क्योंकि अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कुल दूरी चलेगी तो 800, 1600, 2400 मीटर डिस्टेंस। किस स्पीड से चलेगी जी ओरिजिनल स्पीड का 60%, तो 72 का 60% इस स्पीड से। हाँ जी, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे।
कह रहा जी लेकिन इस स्पीड से नहीं, इसके 60% स्पीड से चलेगी। तो कह रहा जी कितना समय लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। आइए बेटे तोड़फोड़ मचाते हैं। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 12 60, 12 दूनी 24, 200। तो मेरे बच्चे टाइम आया 200 सेकंड। 200 सेकंड में ये कारनामा हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा, 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ जी देखिए मेरे भाई, कह रहे एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? कहता है एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। देखो मेरे बच्चे, पहले आप दिमाग दौड़ाओ फिर मैं कराता हूं। 10 सेकंड आप समय लो फिर मैं कराऊंगा। आइए जी, डाउट पूछिए अंकित भाई, अमित, आदित्य जी, परवेज भाई, स्वाति जी, नकुल, अमित 125, हैप्पी 125, सुनील 125, कमला, हेमंत, सुनील भाई, मुन्ना, अंजू, कोमल, अभिनव। सर मैथ्स के लिए कौन सी बुक लें फॉर प्रैक्टिस? मेरे बच्चे, मेरी 7300 मैथ्स वाली बुक आती है, सबसे बेहतरीन किताब वो ले लीजिए। अजीत सर स्पीड जी, उसको ध्यान रखते हैं। नंबर सिस्टम नहीं बताएंगे, अब काहे नहीं बताएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे बे, थोड़ा तो पेशेंस रखा करो। सर आपका कौन सा बुक खरीदे? मेरे प्यारे बच्चे आज मैं बुक से रिलेटेड एक वीडियो डाल देता हूँ। मेरी एक 7300 करके मैथमेटिक्स की बुक आती है जो सबसे बेहतरीन है, आप वहां से कर सकते हैं। दो कंडीशन कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, उसी बात पे कोशिश कर रहे हैं। आइए सवाल में कह रहा है एक रेलगाड़ी, पढ़ लिया सवाल, पढ़ लिया, अब सवाल पे आता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। कहता है जी एक 500 मीटर लंबा पुल है, एक 250 मीटर लंबा पुल है। मेरे बच्चों बहुत सावधानी से मेरी बात समझना, 500 मीटर लंबा पुल है और एक 250 मीटर लंबा पुल है। कहता है इनको 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती, 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती। मेरे बच्चों अब ध्यान देना, भाई कोई ट्रेन, ये ट्रेन की कोई लेंथ है, तो अगर कोई ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। वही ट्रेन अगर 250 मीटर की दूरी चलेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। भाई अगर ध्यान से देखोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 500 मीटर यहां, है ना, और यहां प्लेटफॉर्म की लेंथ है 250 मीटर। तो अगर ट्रेन को यह प्लेटफॉर्म पार करना है तो कितनी दूरी चलनी होगी? ट्रेन की लेंथ प्लस 500 मीटर। और ट्रेन को यह प्लेटफॉर्म पार करना है तो कितनी दूरी चलनी होगी? ट्रेन की लेंथ
प्लस 250 मीटर। ये चलने में लगता है 100 सेकंड समझने के लिए सिर्फ, और ये चलने में लगता है मेरे प्यारे बच्चों 60 सेकंड। तो मेरे बच्चों ये बताओ, यहां ट्रेन की लेंथ और 500 मीटर चल रहे हैं, यहां ट्रेन की लेंथ और 250 मीटर चल रहे हैं, तो यहां बेसिकली डिस्टेंस में कितना फर्क है, मात्र 250 मीटर का, और यहां टाइम में कितना फर्क आ रहा है, 40 सेकंड का। इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है कि ये ट्रेन एक्चुअल में 250 मीटर चलने में 40 सेकंड का समय लेती है। 250 मीटर चलने में 40 सेकंड का समय लेती है ट्रेन, 250 मीटर चलने में 40 सेकंड का समय लेती है। ये कुल मिला के सवाल का मतलब है कि भाई 40 सेकंड में 250 मीटर चल देती है। तो भैया 40 सेकंड में 250 मीटर चलती है, 40 सेकंड में अगर ये ट्रेन 250 मीटर दूरी चल लेती है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चल देगी, 250/40। तो भैया 100 सेकंड चली है यहां, तो 100 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी, 100 सेकंड में चली होगी 250/40 गुना 100। आओ बैठाते हैं, 0 से 0 गया, 4 2500, 25 25 625, यानी 625 मीटर दूरी चली। इसका मतलब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितनी दूरी चली, 625 मीटर। तो 625 मीटर में मेरे बच्चों 500 मीटर का तो है प्लेटफॉर्म, तो बाकी 125 मीटर क्या रहा होगा, ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ रही होगी 125 मीटर। हाँ जी, मैं जानता हूं बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए आज इसे यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अगली क्लास में ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। आज के लिए यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि तब तक आपकी एक बेसिक समझ भी डेवलप हो चुकी होगी, एक बेसिक सेंस डेवलप हो चुका होगा, जिसे समझने में और समझाने में ना आपको दिक्कत आएगी ना मुझे समझाने में दिक्कत आएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं डिजिटल सम पे आज 11 बजे लाइव रहूंगा यूट्यूब पे, और एसएससी का जो कैलेंडर आया है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे सारी चीजें 11 बजे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 11 बजे यूट्यूब पे लाइव आ जाइए और बात करते हैं एसएससी का जो कैलेंडर आया है 2024 का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।